हेलो एवरीवन, मैं सुधांशु और मैं अपने YouTube चैनल के स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। मेरा आपसे वादा है कि आपको ये वीडियो देखने के बाद कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रोविजन इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। समझते हैं इसको क्या है। इससे पहले पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? एग्रीमेंट पढ़ा था। तो एग्रीमेंट कितने तरीके के होते थे? एक होता था ओरल, एक होता था रिटन। जब रिटर्न एग्रीमेंट होता तो वो क्या होता था? पार्टनरशिप डीड बन जाता था। आज हम पढ़ेंगे ओरल एग्रीमेंट। देखिए, अगर फर्म में ओरल एग्रीमेंट है, मान लीजिए फर्म चल रही है, जब तक ये काम करेगा जब तक कोई डिस्प्यूट नहीं है। मान लीजिए फर्म में कुछ डिस्प्यूट हो जाता है, तो जब डिस्प्यूट हो गया तो ये जाएंगे कोर्ट में जाएंगे और कोर्ट में प्रॉब्लम अपनी बताएंगे। तो कोर्ट में क्या कहा जाएगा कि क्या आपके पास पार्टनरशिप डीड है? अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो क्या किया जाएगा? प्रोविजन वही लगेंगे जो हमारे एक्ट में दिए गए हैं। तो प्रोविजन इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग हम इस डिस्प्यूट को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि डिस्प्यूट कैसे सॉल्व होगा। तो इसमें क्या क्या प्रोविजन दिए गए आज हम उसको पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस। तो प्रॉफिट और लॉस को कैसे बांटा जाएगा, ये पहला प्रॉफिट है, पहला पॉइंट है। तो कैसे बांटा जाएगा? इक्वली बांटा जाएगा। यानी कि अगर दो पार्टनर है तो उनको बराबर दिया जाएगा। जितने भी पार्टनर है उनको बराबर बांटा जाएगा प्रॉफिट और लॉस। और फिर नेक्स्ट पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड, यानी कि पार्टनर्स को कैपिटल पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी, अगर कोई पार्टनर फर्म से कैपिटल में से कुछ निकाल लेता है, ड्राइंग कर रहा है, तो उस पे भी फर्म पार्टनर से कोई भी इंटरेस्ट नहीं लेगी। तो क्या होगा? नॉट अलाउड। नेक्स्ट पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन लोन एंड एडवांसेस। अगर पार्टनर्स ने फर्म को कुछ लोन दिया है या एडवांस दिया है तो उस पे क्या होगा? उस पे 6% पर एनम की दर से हम इंटरेस्ट पेड करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रिम्यूनरेशन टू पार्टनर्स, यानी कि किसी भी पार्टनर को सैलरी, बोनस या कमीशन पेड नहीं किया जाएगा। 6 पॉइंट है एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। न्यू पार्टनर कब तक एक फर्म में एंट्री नहीं होगा जब तक सारे पार्टनर्स उसके लिए एग्री नहीं करते हैं, तब तक न्यू पार्टनर एडमिशन नहीं हो सकता। आइए एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अब हम। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड व्हाट आर द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ। तो ये क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। क्या होता है? सैलरी टू पार्टनर। सैलरी पार्टनर को, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो पार्टनर्स को सैलरी नॉट अलाउड। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। अगर पार्टनर ने फर्म को कोई लोन दिया है तो उसका क्या होगा? उस पर 6% पर एनम के साथ हमें इंटरेस्ट पेड करना पड़ेगा। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग। अगर पार्टनर्स ने ड्राइंग किया है तो ये भी नॉट अलाउड, उनसे कोई भी इंटरेस्ट नहीं लिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स ने कैपिटल लगाई है तो ये भी नॉट अलाउड। कैपिटल पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं पेड किया जाएगा। फिफ्थ है डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट को कैसे बांटेंगे? तो ये क्या होगा? इक्वली बांटा जाएगा। हमने इससे पहले आपको बताया है कि सिर्फ ये इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन और डिवीजन ऑफ प्रॉफिट यही याद करने वाला है कि लोन पे 6% पर एनम के साथ और प्रॉफिट इक्वली बांटा जाएगा, और जितने भी पॉइंट है वो सब नॉट अलाउ होंगे। तो चलिए आज हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, उसको पढ़ते हैं, समझते हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन लिखा है ए एंड बी सी आर पार्टनर इन अ फर्म। ए बी सी एक फर्म में पार्टनर है। दे डू नॉट हैव पार्टनरशिप डीड। उन्होंने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है। एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द फर्म दे फेस फॉलोइंग प्रॉब्लम। अब उन्होंने कुछ प्रॉब्लम फेस करी है। लास्ट की लाइन पढ़ते हैं हम, क्या लिखा है? स्टेट हाउ यू विल सेटल दिस डिस्प्यूट इन द पार्टनर्स अप्रोच यू फॉर द पर्पस। अब ए और बी सी तीनों एक फर्म में पार्टनर है। उन्होंने क्या किया? उन्होंने डीड नहीं बनाया। जब डीड नहीं बनाया तो उनके बीच में कुछ डिस्प्यूट हुए, कुछ प्रॉब्लम आई।
अब उस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन में, वो हमें सॉल्व करना है। तो आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए पहला पॉइंट जो लिखा है, पहला लिखा है A want that interest on capital should be allowed to the partner but B and C do not agree। देखिए क्या लिखा है, A जो चाहता है, A कह रहा है जो A B C तीनों ने कैपिटल लगाई है, तो A का मानना है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल A B C को तीनों को कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया जाए, लेकिन इस A की बात से B और C अग्री नहीं कर रहे हैं। जब अग्री नहीं कर रहे तो इनके बीच में क्या हो गया, डिस्प्यूट हो गया। अब डीड भी हमने नहीं बनाया तो कैसे क्या चलेगा। तो प्रोविजन क्या कहता है, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड कहता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड, है ना। अब मान लेते हैं ए और बी ये अग्री कर रहे हैं पर सी अग्री नहीं कर रहा, तब भी डिस्प्यूट हुआ, तो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, देखिए पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि बी वांट दैट पार्टनर शुड बी अलाउड टू ड्रॉ सैलरी बट ए एंड सी डू नॉट अग्री। बी कह रहा है कि ए बी सी को सैलरी दिया जाए, सैलरी अलाउ किया जाए, लेकिन इस बात के लिए ए और सी अलाउ नहीं कर रहे। ए और सी ने मना कर दिया बी की बात से सहमति से, तो क्या हुआ, इनके बीच में डिस्प्यूट हुआ। ए और बी ने मना कर दिया, तो अब हम इस डिस्प्यूट को कैसे सॉल्व करेंगे। तो प्रोविजन क्या कह रहा है, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड प्रोविजन कह रहा है कि सैलरी किसी भी पार्टनर को नहीं दी जाएगी। तो क्या होगा, अब जब सैलरी पार्टनर को नहीं दी जाएगी तो ये क्या होगा, नॉट अलाउड। नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए नेक्स्ट पॉइंट है सी वांट दैट द लोन गिवन बाय हिम, यानी कि सी के द्वारा कुछ लोन फर्म को दिया गया है। फिर आगे पढ़ते हैं, टू द फर्म शुड बियर इंटरेस्ट 10% पर एनम बट ए एंड बी डू नॉट अग्री। देखिए क्या कहते हैं, सी ने फर्म को कुछ लोन दिया है, अब सी चाहता है कि उस लोन पे जो इंटरेस्ट है सी को 10% पर एनम के हिसाब से दिया जाए, लेकिन इस बात से ए और बी अग्री नहीं कर रहे, तो इस डिस्प्यूट हो गया। अब इस डिस्प्यूट को कैसे सॉल्व करेंगे, तो प्रोविजन क्या कहता है हमारा, फिर से हम जाएंगे प्रोविजन इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो प्रोविजन कहता है कि इनको हम 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट पेड करेंगे। तो सी को कितने परसेंट के हिसाब से, 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट पेड करेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट है क्या, नेक्स्ट है ए एंड बी हैविंग कंट्रीब्यूटेड लार्जर अमाउंट ऑफ कैपिटल, यानी कि ए और बी ने फर्म में सी की तुलना में ज्यादा कैपिटल कंट्रीब्यूट की है। तो फिर आगे क्या है, डिजायर दैट द प्रॉफिट शुड बी डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन बट सी डज नॉट अग्री। अच्छा, ए और बी ने सी की तुलना में ज्यादा कैपिटल कंट्रीब्यूट किए फर्म में, तो ए और बी चाहते हैं कि जो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो कैपिटल के कंट्रीब्यूशन के हिसाब से हो जाए, यानी कि जिस रेशियो में कैपिटल कंट्रीब्यूट की गई है उस रेशियो में ए और बी को प्रॉफिट मिले, लेकिन सी इस बात के लिए अग्री नहीं कर रहा है। तो अब डिस्प्यूट हुआ। अब हम गए हैं, प्रोविजन देखा हमने, तो प्रोविजन हमारा क्या कह रहा है, प्रोविजन कह रहा है कि अगर आपने डीड नहीं बनाया तो सारे पार्टनर को प्रॉफिट कैसे बांटना है, इक्वली, यानी कि बराबर ए और बी सी को इक्वली प्रॉफिट देंगे। चलिए अब हम एक और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन लिखा है, हर्षद एंड धीमन आर इन पार्टनरशिप सिंस 1 अप्रैल 2018। हर्षद और धीमन पार्टनर बने हैं एक फर्म के अंदर 1 अप्रैल को। नो पार्टनरशिप अग्रीमेंट वाज मेड, उन्होंने डीड नहीं बनाया है। दे कंट्रीब्यूट 4 लाख एंड 1 लाख रिस्पेक्टिवली एज कैपिटल। कैपिटल उन्होंने लगाई कितनी है, 4 लाख और 1 लाख। In addition, Harshad advanced an amount 1 lakh to the firm on 1st October 2018. हर्षद ने फर्म को 1 लाख लोन के रूप में दिया है। Due to long illness, Harshad could not participate in business activity from 1st August 2018 to 30 September 2018. यानी कि हर्षद बीमार पड़ गया था, तो हर्षद ने बिजनेस के अंदर, फर्म के अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया, कोई काम नहीं किया। कब से, 1 अगस्त से लेके 30 सितंबर तक। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 वाज 1,80,000।
और साल के अंत में हमें प्रॉफिट कितना हुआ है 1,80,000। अब क्या हुआ, डिस्प्यूट हैज अराइजन बिटवीन हर्षद एंड डीमन। हर्षद और डीमन के अंदर के बीच में कुछ डिस्प्यूट आ गए हैं, तो उस डिस्प्यूट को कैसे सॉल्व करेंगे, नीचे की लाइन पढ़ते हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू सेटल द डिस्प्यूट बिटवीन हर्षद एंड डीमन, ऑल्सो प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इस क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाना है, पर उसको बनाने से पहले जो हर्षद और डीमन के बीच में डिस्प्यूट आ गए, उस डिस्प्यूट को हम सॉल्व करते हैं। तो आइए देखते हैं क्या डिस्प्यूट आया है। तो हर्षद ने कुछ क्लेम किया है जिसको डीमन ने अग्री नहीं किया है। तो पहला क्या क्लेम किया है, ही शुड बी गिवन इंटरेस्ट एट द रेट 10% पर एनम ऑन कैपिटल एंड लोन। जो हर्षद है वो कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम, यानी कि हर्षद कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसको 10% पर एनम के लिए हिसाब से दिया जाए। तो अब और क्या कह रहा है, इंटरेस्ट ऑन लोन 10% पर एनम, उसने जो कैपिटल लगाई थी उस पे इंटरेस्ट 10% के रूप में चाहिए उसे, और जो लोन दिया था उसमें भी कितना चाहिए 10%। लेकिन इस डीमन इस बात से एग्री नहीं है, डिस्प्यूट है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम गए हैं प्रोविजन देखा हमने इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड कैसा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो 10% पर एनम है वो तो दी ही नहीं जाएगी, तो ये क्या हुआ, नॉट अलाउड। फिर प्रोविजन क्या कहता है हमारा, प्रोविजन कहता है इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर किसी पार्टनर ने फर्म को इंटरेस्ट दिया है तो उस पर किस रेट के हिसाब से दिया जाएगा, उसको 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट पेड किया जाएगा। हर्षद ने नेक्स्ट क्लेम क्या किया है, तो हर्षद कहता है प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल। हर्षद कह रहा है जो प्रॉफिट है वो कैपिटल के रेशियो में, जिस रेशियो में कैपिटल कंट्रीब्यूट किए उस रेशियो में डिवाइड किया जाएगा। अच्छा, हर्षद ऐसा क्यों कह रहा है, जब क्वेश्चन को हम ऊपर पढ़ेंगे तो पता चलेगा। जो हर्षद है उसने 4 लाख कैपिटल लगाई है और डीमन ने 1 लाख लगाई। इसका मतलब अगर कैपिटल जो कंट्रीब्यूट किए है, इसने 4 लाख और इसने 1 लाख, अगर प्रॉफिट कैपिटल के रेशियो में बांटा जाएगा, मान लीजिए प्रॉफिट हुआ 5 रुपए, तो इसने लगाया था 4 लाख, तो इसको 4 रुपए मिलेगा हर्षद को, और डीमन को कितना मिलेगा 1 रुपए, यानी कि डीमन को कम मिलेगा, है ना। तो इसलिए डीमन इस बात से एग्री नहीं है, इसमें डिस्प्यूट हो गया। तो इस डिस्प्यूट को सॉल्व कैसे करेंगे, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। प्रोविजन क्या कहता है, प्रोविजन कहता है कि पार्टनर को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा प्रॉफिट। देखिए अब धीमन ने भी कुछ क्लेम किया है, जो धीमन ने क्लेम किया है उसको हर्षद ने डिनाई कर दिया है। धीमन ने क्लेम किया क्या है, पहला है प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। धीमन कह रहा है कि जो प्रॉफिट है वो भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। तो प्रोविजन क्या कह रहा है, डीड है नहीं, तो प्रोविजन कह रहा है जो प्रॉफिट होगा वो इक्वली बांटा जाएगा। तो डीमन की ये बात सही है, तो ये क्या होगा, इक्वली बांटा जाएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, धीमन क्या कह रहा है, धीमन कह रहा है ही शुड बी अलाउ 2,000 per month as a remuneration for the period he managed the business in the absence of हर्षद। धीमन कह रहा है कि उसको सैलरी चाहिए 2,000 पर मंथ के हिसाब से। क्यों, क्योंकि जब हर्षद बीमार हुआ था तो पूरा बिजनेस किसने रन किया था, धीमन ने। तो अब इस डिस्प्यूट को कैसे सॉल्व करेंगे, तो प्रोविजन कहता है कि किसी भी पार्टनर को सैलरी बोनस कमीशन नहीं दिया जाएगा। तो ये बात गलत हो गई इसकी, यानी कि नॉट अलाउ, उसको कोई भी सैलरी नहीं दी जाएगी। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड लोन शुड बी अलाउड एट द रेट 6% पर एनम। धीमन कह रहे हैं जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो 6% के हिसाब से दिया जाए दोनों पार्टनर को, और इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम के हिसाब से। तो प्रोविजन कहता है, प्रोविजन जब हम देखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट तो कैपिटल पे दिया ही नहीं जाएगा, इसका मतलब ये क्या हो गया, नॉट अलाउ। अब जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन जब दिया जाएगा तो इंटरेस्ट पे लोन पे इंटरेस्ट कितना दिया जाएगा, ये बोला 6% पर एनम, और हमारा प्रोविजन भी कह रहा है कि 6% पर एनम के हिसाब से देना चाहिए, तो ये अलाउ कर दिया जाएगा। अब हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, आइए समझते हैं। देखिए सबसे पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन हेड डालेंगे, उस हेड के नीचे क्या लिखेंगे,
फॉर द ईयर एंडेड। और ये एक अकाउंट की तरह हम बनाते हैं। तो जब अकाउंट की तरह हम बनाते हैं, एक साइड इसके डेबिट होगा और एक साइड क्रेडिट होगा। और ये जो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है ये नॉमिनल अकाउंट है। तो नॉमिनल अकाउंट का हमारा रूल क्या कहता है? नॉमिनल अकाउंट हमारा रूल कहता है कि जितने भी एक्सपेंस और लॉस है उसको क्या करेंगे? डेबिट करेंगे, और जितने भी इनकम और गेन है उसको क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो जो हम ये क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं वो इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड क्या कहता है? इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड कहता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, बोनस, कमीशन नहीं दिया जाएगा, यानी कि नॉट अलाउड। यानी कि क्वेश्चन को सॉल्व करते समय हम इन चीजों को कंसीडर नहीं करते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, या किसी पार्टनर ने कैपिटल से ड्राइंग किया है तो उसको भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन में हम क्या क्या कंसीडर करेंगे? तो हम अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया है फर्म को तो उसका इंटरेस्ट हम सिर्फ चार्ज करेंगे, और बाई साइड में हम क्या लिखाएंगे? बाई नेट प्रॉफिट। अब बाई नेट प्रॉफिट और जो हमने डेबिट में इंटरेस्ट ऑन लोन दिखाया है उसका जो डिफरेंस आएगा उसको बराबर भागों में हम पार्टनर्स को बांट देंगे और लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये तो हुआ यदि प्रॉफिट दिया है। यदि नेट लॉस दिया हो तो हम डेबिट साइड में सबसे पहले टू नेट लॉस लिखेंगे, फिर इंटरेस्ट ऑन लोन दिखाएंगे। इन दोनों का टोटल करके जो फाइनल लॉस आएगा उसको हम दोनों पार्टनर्स में बराबर बांट देंगे और लिखेंगे बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और इस क्वेश्चन में हमें नेट प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन लोन दिया है, तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो अब देखते हैं बाई नेट प्रॉफिट। क्वेश्चन के अंदर नेट प्रॉफिट कितना दे रखा है? तो क्वेश्चन में दे रखा है 1,80,000। 1,80,000 नेट प्रॉफिट हमें दे रखा है। फिर आते हैं डेबिट साइड में, आते हैं टू इंटरेस्ट ऑन लोन। अब किसी पार्टनर ने, क्वेश्चन में देखिए क्या किसी पार्टनर ने फर्म को कुछ लोन दिया है? हाँ, हर्षद ने कितना दिया है? 1 लाख लोन दिया है। अगर हर्षद ने लोन दिया है तो डेट देखिए कब दिया है। हर्षद ने लोन 1 अक्टूबर को दिया है, पर हम बना कब रहे हैं? 31 मार्च। तो लोन कितने दिन का हुआ? अक्टूबर से जब हम जोड़ेंगे, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो कितने महीने का हो गया? 6 महीने का। तो हम 1 लाख को 6% पर एनम के हिसाब से 6 मंथ का इंटरेस्ट पेड करेंगे। किसको? हर्षद को। तो निकाल देते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे, 6, 2, 3। तो कितना आया? इंटरेस्ट ऑन लोन कितना गया? 3,000, यानी कि 3,000। अब क्या करते हैं? अब इधर का हम टोटल कर लेते हैं, 1,80,000। अब 1,80,000 में से हम 3,000 को माइनस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 1,77,000। 1,77,000 जो है टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। अब ये 1,70,000 जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हुआ है, अब इसको पार्टनर्स को कैसे बांटेंगे? डीड हमारे पास नहीं है, तो डीड नहीं है तो क्या होगा? प्रोविजन क्या कहता है? इक्वली बांटेंगे। तो 1,77,000 को हम दोनों पार्टनर को बराबर बांटेंगे। देखिए कैसे बांटते हैं, जैसे 1,77,000 1/2, यानी कि 2 हिस्से करेंगे। एक हिस्सा किसको देंगे? हर्षद को देंगे, और उस 2 हिस्से में से एक हिस्सा किसको देंगे? धीमन को देंगे। तो इसको काटेंगे, कितना आ जाएगा? यहाँ 8 आ जाएगा, फिर 8, फिर 5, यानी कि कितना आ गया? 88,500। इसी तरह धीमन को कितना देंगे? धीमन को भी एक हिस्सा देंगे, 2 हिस्से में से एक हिस्सा। तो जब इसको काटेंगे तो वो भी इतना ही आएगा, क्योंकि हम बराबर बांट रहे हैं। तो धीमन को भी कितना दिया हमने? 88,500। हमारा आज का टॉपिक आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पढ़िए, समझिए और इसका रिवीजन करिए। आई होप हमारा आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।